रुक। माँ। अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ मत बुला। पैसों के लिए तूने अपनी बहन की जान दांव पे लगा दी। यकीन नहीं होता तू मेरा बेटा है। वो बेचारी मेरा भाई आएगा कहकर तेरा इंतजार करती रही और तूने उसे ये तोहफा दिया। अपनों को तड़पाने वाले मनुष्य का तो सर्वनाश हो जाना चाहिए। इन्हीं हाथों से तुझे पाला था, इसलिए मैं लाचार हूँ, वरना तुझे मार ही डालती मैं। चल जा यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कहिए इसे यहाँ से दफा हो जाए। क्या मेरा चेन्नई जाना जरूरी है माँ? मुझे आपके साथ ही रहना है प्लीज। अगली बार पक्का आईएएस एग्जाम में पास हो जाऊंगा। तेरा आधा वक्त तो मेरे साथ बर्बाद होता है। तू अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे। मेरे पंख तो कट चुके हैं बेटा, लेकिन तुझे तो बहुत ऊंचा उड़ना है। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, जिंदगी का सही ज्ञान सफर और अनुभव से मिलता है। तो माँ आप भी मेरे साथ चेन्नई चलो ना। मैं सालों से इस दहलीज से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरणें मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी। वो जख्म तो भर चुके, लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये जख्म अभी तक भरा नहीं। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे, लेकिन सपना पूरा करने के लिए ताकत चाहिए। राजनीति ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, लेकिन तुम्हें एक आईएएस अफसर बनना ही होगा। विजय राघवन आईएएस। हमेशा कमजोरों की मदद करना देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जब तक तुम मेरा सपना पूरा नहीं करोगे, मैं ये दहलीज पार नहीं करूंगी। तुम्हारी कामयाबी के बाद तुम्हारे साथ घर से बाहर निकलूंगी। अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखना और हर हालत में अपने गुस्से पर काबू रखना। रक्षा कवच स्वीकार कीजिए। भगवान आपकी रक्षा करे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र। आज मैं तुझे बताऊंगी कि मैंने तुझे भोला काका को क्यों सौंपा था। शादी से पहले मुझे लगा कि मेरी शादी एक बहुत ही साधारण इंसान से हो रही है, लेकिन शादी के मंडप में मुझे पता चला कि तेरे पिताजी प्रतिशोध की आग में लिपटे हुए हैं। जब तक मुझे तेरे पिता की सच्चाई के बारे में पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी बन चुकी थी जिसके दिल में प्यार और दया से बढ़कर नफरत की भावना थी। आप माँ बनने वाली हैं। आज भी वो वीरभद्रा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत हो गया, अब ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो हमें पानी के लिए तरसाएगा तो मैं उसके खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। अगर उसने पानी की नदी नहीं छोड़ी, खून की नदियाँ बहाने के लिए तुम सब मेरा साथ देना। मरते दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। मालिक, आप पिता बनने वाले हैं। उसकी आरती उतारो, वो भी चांदी की थाली से। जो हुक्म मालिक। कोई तकलीफ ना हो उसे। उसकी हर चीज का ख्याल रखो, क्योंकि वो वारिस देने वाली है इस भैरव को। कल जब वो बड़ा होकर आप लोगों की रक्षा के लिए खड़ा होगा तो कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएगा। दिन प्रतिदिन शिवगढ़ और गजेंद्रगढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे थे। लाशें बरसात की तरह बहने लगी। मैं इन राक्षसों के बीच तुझे जन्म देना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं मुझसे कुछ कहना चाहते हैं।
हर हर महादेव, हर हर शिवा शिवा, हर हर महादेव। आप पर महादेव की दया दृष्टि बनी रहे। आशीर्वाद ले लो मालकिन, ले लो, सब कुशल मंगल ही होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आशीर्वाद ले लो। सब कुशल मंगल होगा, कल्याण होगा। भंडार भरा रहे। जिसने तुम्हारे बेटे को मारा था, मैंने उस हैवान को काट डाला। अब सिर्फ और सिर्फ गजेंद्रगढ़ के लोगों की बलि चढ़ेगी, याद रखना। मैं बहुत बड़ी दुविधा में थी और उस वक्त तूने जन्म लिया और उसी वक्त वीरभद्र ने हमारे महल पर हमला कर दिया। मैंने तुझे गोद में उठाया और किसी तरह दरिद्र के चंगुल से भाग निकली ताकि तुझे कुछ न हो। उस वक्त मैं बस तुझे बचाना चाहती थी, तेरी हिफाजत करना चाहती थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। मैं नहीं चाहती थी कि तू बड़ा होकर अपने पापा जैसा खूनी बने। मैंने तो तुझे ठीक से देखा तक नहीं था। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने तुझे भोला काका के हवाले कर दिया। जरा सोच उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं लाचार थी। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था। और जब तू इस घर में वापस लौटा तो तेरा ये रूप देखकर मैं दंग रह गई। क्या इसीलिए मैंने अपनी ममता को बलि चढ़ाया था? पूरे 28 साल मैंने तुझे अपने आप से दूर रखा, सिर्फ यही सोचकर कि यहाँ का साया तक तुझ पर ना पड़े। पर मैं गलत थी, मैं तुझे उस साये से दूर नहीं रख पाई, बिल्कुल नहीं रख पाई। जरा सोच मेरे दिल पर क्या बीत रही है। आज तक ये बात तेरे पिता से भी मुझे छुपानी पड़ी। मैंने सोचा था मेरा बेटा यहाँ से दूर रहकर एक भला इंसान बनेगा, उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार होगा। मेरे को माफ कर दे मेरी माँ।